जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक वाक़या जो है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। वो उसका ताल्लुक जो है वो इस आज की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, ख़ास तौर पर जो हमारे नौजवान जो हैं वो बेचारे समुंदर बुर्द हो गए हैं और यूनान जाते हुए यूरोप जाने के चक्कर में वो बेचारे जो है वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। तो हमारे यहाँ जो है वो बहुत सारी बातें इस तरह हवाले से की जा रही हैं कि जी चूँकि इस वक्त मुल्क मुल्क के जो हालात हैं वो बहुत ही ख़राब हैं, जिसकी वजह से हमारा नौजवान जो है वो दिल बर्दाश्ता होकर जो है वो किसी भी हरबे को इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क से बस निकलना चाहता है। तो मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि ये देखिए, ये ठीक है, मुल्क के हालात ख़राब हैं, लेकिन सर ये एक मेंटालिटी भी है, क्योंकि मेंटालिटी जो है ना उसका हालात के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। वो हर वक्त जो है वो उसी तरह से ही रिएक्ट करती है, जिस आपके हालात अच्छे हों या बुरे हों। जिस बंदे के ज़हन के अंदर एक बात आ गई है, उसने उसको उसी तरह से ही सोचना है और उसने उसे उसी तरह से ही पोर्ट्रेट करना है। ये बात है तकरीबन तकरीबन कोई आज से 20 साल पुरानी। ये आप यूँ समझ लीजिए कि इस वक़्त हम 2023 में हैं, तो ये लगभग कोई 2000 2001 की बात कर लें, 2002 की बात कर लें, तो 20 साल पहले की बात है कि ज़ाहिर-सी बात है, हमें भी शौक था कि हम जो है वो मुल्क से बाहर जाएँ। लेकिन हमारी शुरू से ही जो है वो समझ लीजिए कि जो एक ज़हनियत थी कि जाना किस तरह से है, वो एक तरीक़ा वारदात कह लीजिए कि तरीक़ा वारदात जो था ना वो ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ था। अच्छा, मेरा जो है वो उन दिनों 2 जगहों पर एडमिशन हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ साल, डेढ़ साल, 2 साल के वक़्फ़े के साथ। एक मेरा एडमिशन हुआ था फ़िनलैंड के अंदर और दूसरा जो है वो मेरा एडमिशन हुआ था जर्मनी के अंदर। अब मैं दोनों के जो था, पहले मेरा फ़िनलैंड का था और जर्मनी बाद का था। फ़िनलैंड में जब हुआ तो उस वक़्त यहाँ पर कोई इस्लामाबाद के अंदर कोई रेड ज़ोन नहीं हुआ करता था। ये 20-22 साल पुरानी बात है। अब मसलन मैं काफ़ी पुराना बंदा हूँ, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि 20-22 साल पहले का जो है वो मैं आपको ये वाक़या सुना रहा हूँ। अच्छा ख़ैर, वो हुआ, फ़िनलैंड का सिलसिला था, कोई समझ नहीं आई क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो वो काम नहीं बना जी, कोई समझ नहीं आई उसकी कि क्या हुई। लेकिन ये जो फ़िनलैंड का वाक़या है, इसका आज के इस वाक़ये के साथ कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। जो ताल्लुक है वो जर्मनी का है। जो मैं आपको मेंटालिटी समझाना चाह रहा हूँ हमारे एरियाज़ की, रूरल एरिया क्या, अब तो हर जगह पे एक जैसा ही हिसाब है। कोई भी बंदा जो है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि इस मेंटालिटी से बाहर निकल कर सोचते हैं। ज़्यादातर हमारे बुरे ही हालात हैं। अगर हम ये समझते हैं कि इस वाक़ये के बाद हमारे यहाँ जो है वो लोगों का रवैया बदल गया होगा बाहर जाने के हवाले से, तो ऐसा कोई कुछ चक्कर नहीं है। अच्छा ख़ैर, वो हुआ कुछ यूँ कि ये दो 20 साल पहले जब मेरा जर्मनी में एडमिशन हुआ, तो मैं भी जो है वो सारा एडमिशन लेटर और सारे मामलात जो थे, हम उस वक़्त से इन इन मामलात को जानते हैं। तो वो करके तो अब मेरी उस वक़्त जो था, ये अपॉइंटमेंट का चक्कर नहीं होता था। उस वक़्त जो ये होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि आप जो है वो सुबह-सुबह उठते थे और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने लाहौर से जो था वो इस्लामाबाद जाना था। उस वक़्त ये रेड ज़ोन का भी कोई चक्कर नहीं होता था कि जी आप वो एम्बेसी की तरफ नहीं जा सकते। उस वक़्त सारे लोग टैक्सी पकड़ते थे और वो पहुँच जाते थे। मैं जनाब सुबह-सुबह, बल्कि सुबह नहीं, मैं रात को निकला था, मुझे अच्छी तरह याद है। और सुबह 4 बजे जो है वो मैं इस्लामाबाद पिंडी पहुँचा, फिर उसके बाद वहाँ से टैक्सी ली। अच्छा, मज़े की बात ये है कि उस दौर में टैक्सी वाले भी बड़ा ना बेवकूफ़ बनाया करते थे, क्योंकि नहीं, उनको पता होता था कि ये बंदा यहाँ का नहीं है। ख़ैर वो मौजूद नहीं है आज का, कि वो जो हमारे साथ हाथ हुआ वो तो एक अलग चीज़ है। अच्छा ख़ैर, बात ये है कि करते-कराते जो है जनाब मैं अपनी फ़ाइल ली, सारा कुछ किया, कराया। लेकिन शुरू से ही चूँकि खुद काम करने की आदत है और सारा काम जो है वो अपने हाथों से ही किया, तो फ़ाइल जो थी वो इन शॉर्ट बनाकर जो है वो मैं सुबह-सुबह जो है वो एम्बेसी खुलने से पहले जनाब वहाँ पहुँच गया। और मुझसे पहले भी 2 लोग जो थे वो पहले वहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ तीसरा मैं था। फिर वो जैसे-जैसे लोग आते गए, तो वो कोई, मेरा ख्याल है कि कोई एम्बेसी खुलने तक ना तकरीबन कोई 15 के करीब लोग जो थे ना वो वहाँ पर जमा हो गए। अच्छा, वो सब लोग जो थे वो आपस में एक-दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे थे कि यार तुम कैसे जा रहे हो? तुम कैसे जा रहे हो? तुम कैसे आए हो? तो मुझे अभी भी वो उस बंदे के चूँकि अल्फ़ाज़ याद हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँ कि हमारा मेंटल लेवल कोई नहीं बदला। 20 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, 20 साल बाद भी मुझे यही लग रहा है, कोई तब्दीली नहीं आएगी।
तो मैंने उनको मुझसे पूछा, मैंने कहा यार हाँ मेरा ये इस तरह से एडमिशन हुआ है, तो मैं उस सिलसिले में जो है वो यहाँ पर आया हूँ। तो जो मुझसे आगे जो बंदा था वो गुजरांवाला का था, और वो एक एजेंट के साथ आया था, और वो बड़ा कॉन्फिडेंट था। और कॉन्फिडेंट इस हवाले से था कि जिस वक्त वो एक एक करके लोगों को अंदर भेज रहे थे, तो वो बंदा जो एजेंट के साथ आया था ना, हालांकि वो मुझसे पीछे खड़ा था, तो वहां पर जो गार्ड था, जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसने उसको इशारा किया कि तुम अंदर चला जाओ। तो वो बड़ा खुश हुआ कि जो जी मुझे पहले बुलाया। जैसा कि हमारे यहाँ एक रवैया है कि अगर जो है वो अपनी किसी की बारी पर अगर आपकी बारी आ जाए तो आप बड़ा प्राउड फील करते हैं। खैर, अच्छा वो मैंने उससे पूछा कि यार तुम किस चक्कर में जो हो वो यहाँ आया, तो वो कहने लगा यार हमने सुना है कि जर्मनी के वीजे खुले हुए हैं। मैं आप मेंटल लेवल चेक करें जरा कि हमारा हाल बहुत बुरा है कि उसको ये पता लगा कि जी जो है वो जर्मनी के वीजे खुले हुए हैं, तो वो मुंह उठा के, तो वो जर्मनी की एम्बेसी के बाहर खड़ा हो गया कि अभी जो है वो मैं जब अंदर जाऊंगा तो मैं उनसे कहूंगा कि जी ये जो आपके वीजे खुले हुए हैं ना, इसमें से कोई एक वीजा जो है वो आप मुझे दे दें। तो बहरहाल वो जिस वक्त वहां से बाहर निकले, और हम भी जब वो इंटरव्यू वगैरह देके बाहर निकले, तो वो तो उस बात का जिक्र नहीं मैं करना चाहता कि उनके साथ वहां अंदर जाके क्या हुआ, और वहां के जो जर्मनी के लोग थे वो उनकी शक्ल कभी ऊपर से देखते थे, कभी नीचे से देखते थे कि ये लोग कहीं पागल तो नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारी जो जहनी कैफियत है ना, वो आज भी यही है। आज भी लोग जो है वो उसी मेंटेलिटी के साथ चलते हैं कि जी फलां कंट्री के वीजे खुल गए हैं, वाह फलां कंट्री के वीजे खुल गए हैं। हालांकि आप यकीन कीजिए कि वीजे कभी बंद हुए ही नहीं, और वीजे कभी खुले ही नहीं। ये दुनिया का एक निजाम है, इनका एक यूरोप का खास तौर पर जिसको मैं जानता हूं, इनका एक सिस्टम है, और ये उस सिस्टम के तहत चलते हैं। ये उसको ट्रिगर ऑन नहीं करते, या ये कोई स्विच नहीं होता कि ये जब ऑफ कर देते हैं तो वीजे बंद हो जाते हैं, जब वो ऑन कर देते हैं तो वीजे खुल जाते हैं। ये इनकी वेव चलती है। अगर हम ये कहें कि जी जो जर्मनी है या जो फ्रांस है उन्होंने पाकिस्तानियों को वीजे देने बिल्कुल बंद कर दिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। और अगर ये कहा जाए कि इस साल जो था वो जितने भी लोगों ने वीजे अप्लाई किए थे उनको सबको मिल गए हैं, तो ऐसा भी नहीं होता। वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलते हैं, और चीजें कभी भी बंद नहीं होती हैं और कभी भी खुलती नहीं है। हमें इस मेंटेलिटी से निकलना होगा। अगर कोई चार लोग इन चीजों को समझना चाहते हैं तो उन्हें इस तरफ आना होगा, इस क्रिटिकल चीज को समझना होगा कि दुनिया में वीजे खुलते शुलते भी कोई नहीं और बंद भी नहीं होते। तो ऐसा ये जो सिलसिला हमारे साथ होता है, क्योंकि हम आज भी उसी मेंटेलिटी में जिंदा हैं कि जर्मनी के वीजे खुल गए हैं और मैं जो है वो लाइन में लग गया हूं, और मुझे जो है वो उसमें से, जिस तरह हमारे पंजाबी में वो क्या कहते हैं, वंडी दी चीज जी है वो मनु भी मिल जाएगी, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता, और ना ही कभी ऐसा हुआ है। वीजा लॉटरी अगर कभी हुआ करती थी वो एक और चीज थी, लेकिन वो भी इस तरह से नहीं मिलती जिस तरह से कि हम लोग जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। तो हमें अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है। हम जो भी काम करना चाहते हैं उसके हवाले से हमें एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। हमें इस फ्रेज ऑफ माइंड से निकलना होगा कि किसी बंदे के हाथ में है कि वो आपको जो है वो वीज़ा पकड़ा देगा। इस वक्त मैं आपको एक चीज़ दावे से कह सकता हूँ कि आप अगर जो हमारा जीसीसी रीजन है, जिसको हम लोग, ये अरबी कंट्रियां जितनी भी हैं, अरब रीजन से आप बाहर आ जाएं तो वीजा लेके आने का कॉन्सेप्ट जो है वो दुनिया में कोई नहीं है। आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर भी जो है वो वीडियो बनाऊं कि जी जो हम लोग अक्सर सुनते हैं जी कि वो फलां बंदा कहता है जी कि मेरे पास वीजे हैं, तो वो वीजे उसके पास कहाँ से आते हैं और वो लोगों को बेवकूफ किस तरह से बनाता है। अगर मौका मिला, को टाइम मिला, तो जो था वो इस पर भी बात करेंगे। ये तो आज मेरे जहन में वो बात, वो 20 साल पुराना किस्सा जो है वो दोबारा से आया, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये वो वाकया है जिंदगी का जो मेरे सामने हुआ है, और ये वो वक्त है गुज़िश्ता 20 साल का जो मैंने ये बदलते हुए हालात जो है ये दुनिया के इन हवालों से देखे हैं। तो बस जी, आज सिर्फ इतना ही कि जर्मनी के वीजे खुले हुए हैं तो जाके लाइन में लग जाए। अल्लाह हाफिज।